नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा नसूम लड़का कहानी का अंतिम भाग। अब वो 8 साल का छोटा सा लड़का श्याम जंगल में उसी जगह पर पहुंच गया जहां वो चुड़ैल रहती थी। तभी थोड़ी देर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो श्याम अपने माता पिता को याद करके बहुत रो रहा था। उधर श्याम के दादाजी श्याम के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तभी गांव के एक बकरी चराने वाले ने श्याम के दादाजी से कहा कि मैंने आपके पोते को उस भयानक चुड़ैल के जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर श्याम के दादाजी बहुत डर गए थे, क्योंकि एक राज था जो कि श्याम को पता ही नहीं था कि जब श्याम का जन्म होने वाला था तब उसके माता पिता उसी जंगल से निकलकर घर की तरफ आ रहे थे और तभी अचानक उस चुड़ैल ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया था और श्याम का जन्म भी होने वाला था। तभी किसी ने ये बात श्याम के दादाजी को बताई और फिर उसी समय श्याम के दादाजी कुछ लोगों को लेकर उस जंगल में पहुंचे, लेकिन तब तक उस चुड़ैल ने श्याम के पिताजी को जान से मार दिया था और वहीं पर श्याम की माँ भी खून से लथपथ पड़ी थी। तभी श्याम के दादाजी ने अपने देवी देवताओं के मंत्र से उस चुड़ैल को भगा दिया। श्याम के दादाजी थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र जानते थे, मगर वो सिर्फ दूसरों की भलाई करते थे। उन्होंने कभी भी अपने तंत्र मंत्र की शिक्षा का किसी पर गलत इस्तेमाल नहीं किया था। अब वो चुड़ैल भाग चुकी थी, लेकिन श्याम की माँ बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। तभी जल्दी से गांव के सभी लोगों ने मिलकर श्याम के माता पिता को उठाकर किसी तरह उन्हें गांव में लेकर आ गए थे। उसके बाद कुछ ही देर में श्याम का जन्म भी हो गया। लेकिन फिर जब श्याम की माँ को ये पता लगा कि उनके पति की मृत्यु हो गई, तभी वो भी अपने पति और अपने प्यारे बेटे श्याम का मुंह देखकर मर गई। लेकिन फिर उसी समय श्याम के दादाजी ने उस चुड़ैल से अपने बेटे और बहू का बदला लेने की ठान ली थी। लेकिन अब श्याम भी उसी जंगल में चला गया था। तभी श्याम के दादाजी ने अपने गांव के कुछ खास दोस्त जो कि उनसे तंत्र मंत्र की शिक्षा ले रहे थे, उन्हें साथ लेकर वो भी उस जंगल में चले गए। श्याम के दादाजी ने उस चुड़ैल को मारने के लिए अपने देवी देवताओं के तंत्र से एक बभूति बना रखी थी, जिस बभूति को उस चुड़ैल पर गिरने से उस चुड़ैल का सर्वनाश हो जाएगा। उधर श्याम बेचारा उस पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी अचानक वो चुड़ैल श्याम के सामने आ गई, लेकिन श्याम उस चुड़ैल से बिल्कुल भी नहीं डरा। तभी उसको गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उससे कहा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा बच्चे। तब श्याम ने कहा कि तुम जो भी हो चली जाओ यहाँ से, वरना तुम भी मर जाओगी। ये सुनकर वो चुड़ैल हंसने लगी और बोली, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है और तुम मेरे मरने की बात कर रहे हो। तो वो 8 साल का श्याम कहता है कि हाँ, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे माता पिता भी मर गए थे। मैं एक नसूम बच्चा हूँ। ये सुनकर उस डायन को बड़ा ही अजीब लगा और उसने आंख बंद करके उसके इतिहास के बारे में देखा तो उसे सब पता चल गया। फिर वो जोर जोर से हंसते हुए उस बच्चे से कहने लगी कि तेरे माँ बाप तेरी वजह से नहीं मरे, उन दोनों को तो मैंने ही मारा था। हाँ, एक बुड्ढा उन्हें बचाने आया था, वो एक तांत्रिक लग रहा था। वो तुझे भी बचाने जरूर आएगा, उससे पुराना बदला भी लेना है मुझे। इतना सुनकर श्याम को बहुत बुरा लगा और उसने चुड़ैल से कहा कि तुम बहुत गंदी हो, क्या बिगाड़ा था मेरे माता पिता ने तुम्हारा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा तुम्हें। तो जैसे ही वो 8 साल का श्याम उस चुड़ैल को हाथ लगाकर दूसरी तरफ धकेलता है तो अचानक ही चुड़ैल को एक बहुत जोर का झटका लगा और वो उड़ती हुई बहुत दूर जाकर गिरी। तभी चुड़ैल को बहुत ही अचंभा सा लगा कि एक बच्चे ने मुझे उड़ा कैसे दिया। तो जैसे ही उस चुड़ैल ने उस बच्चे की आंखें देखी तो उसे उसकी आंखों में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। तभी उस बच्चे में से आवाज निकली कि क्या हुआ चुड़ैल, तू एक बच्चे को भी हाथ नहीं लगा पा रही। तब वो चुड़ैल समझ गई और बोली कि अच्छा, बच्चे के साथ साथ उसके माँ बाप भी आए हैं। इतने में ही श्याम के दादाजी और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और वो भी चौंक जाते हैं कि कैसे श्याम उस चुड़ैल को हाथ लगाते ही इधर उधर फेंक रहा था। तभी दादाजी भी जान जाते हैं कि श्याम के माता पिता उसके साथ हैं और मेरा बनाया हुआ ताबीज भी उसकी शक्ति बनकर उसकी सहायता कर रहा है। अब उसके दादाजी भी उस चुड़ैल से लड़ने लगे।
बहुत देर तक उनकी लड़ाई चली। तभी अचानक उस चुड़ैल ने श्याम के दादाजी को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। उस वजह से उनकी टांग की हड्डी अब टूट चुकी थी। तभी दादाजी ने श्याम को आवाज लगाई तो वो भागता हुआ उनके पास गया और उनसे कहा कि पिताजी, मैं हूँ आपका बेटा और मेरे साथ आपकी बहू भी है, आप ठीक तो हैं? तो दादाजी कहते हैं कि बेटा, मेरी टांग टूट चुकी है, तुम ये भभूति लो, ये भभूति उस चुड़ैल पर डाल दो, बस उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। ये काम जल्दी करना, वरना श्याम को भी खतरा हो सकता है। इतना सुनते ही श्याम के माता पिता ने वो भभूति उस चुड़ैल पर डाल दी और वो चुड़ैल वहीं पर खड़ी खड़ी भस्म हो गई। और फिर श्याम के माता पिता श्याम के अंदर से निकल गए। लेकिन तभी अचानक श्याम बेहोश हो गया। अब सारे गांव वाले आ गए थे। उन सभी लोगों ने अपनी आंखों से श्याम के माता पिता की आत्मा को देखा। तभी थोड़ी देर में श्याम को भी होश आ जाता है। तो वो आत्मा कहती है कि बेटा श्याम, हम तुम्हारे माता पिता हैं और तुम दुखी मत होना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये देखकर श्याम रोने लग जाता है और कहता है कि माँ, पिताजी, आप मुझे भी अपने पास बुला लो, ये गांव वाले मुझे नसूम नसूम कहकर चिढ़ाते हैं। तभी श्याम के माता पिता की आत्मा सभी गांव वालों से ये कहती है कि हमारी मौत का कारण ये चुड़ैल थी और आज हमारी वजह से इसे भी मरना ही पड़ा। इसमें हमारे बेटे श्याम की कोई भी गलती नहीं है। तुम सब गांव वालों को तो बल्कि इसके माँ बाप बनकर इसकी सहायता करनी चाहिए। इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो तुम? हमारा श्याम बेटा नसूम नहीं बल्कि शुभ है, इसी की वजह से आज हम इस चुड़ैल को मार पाए हैं। तभी सब गांव वाले श्याम के माता पिता के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे और कहने लगे कि आज से जैसे हमारा बच्चा है वैसे ही श्याम को भी समझेंगे। ये सुनकर श्याम के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वो श्याम से मिलकर गायब हो जाते हैं। तभी सब गांव वाले श्याम और उसके दादाजी को गांव लेकर चले जाते हैं और अब श्याम को गांव में कोई भी नसूम कहकर नहीं बुलाता था और सभी लोग श्याम को अपने बच्चों की तरह ही मानते थे। अब श्याम बिल्कुल खुश था। पूरा गांव ही एक परिवार की तरह उसके साथ था। लेकिन माँ बाप की जगह इस दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। तो दोस्तों, कभी कोई बच्चा नसूम नहीं होता। बच्चे तो बल्कि भगवान का एक रूप होते हैं। अगर सही वक्त पर श्याम के माता पिता नहीं आते तो शायद श्याम अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठता और उसके जिम्मेदार पूरे गांव वाले ही होते। और हाँ दोस्तों, मैं हर रविवार को आपके लिए एक डरावनी कहानी जरूर लेकर आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आपको डरावनी कहानी अच्छी लगती है या नहीं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।